हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी के 10 ऐसे पराक्रम की कथाएं जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। नंबर 1, जब निगल लिया सूर्य। एक बार की बात है, माता अंजनी हनुमान जी को कुटिया में सुलाकर कहीं बाहर चली गई थी। थोड़ी देर में हनुमान जी की नींद खुली तो उन्हें तेज भूख लग रही थी। इतने में आकाश में उन्हें चमकते हुए भगवान सूर्य दिखाई दिए। हनुमान जी से समझा कि यह कोई लाल लाल मीठा फल है। बस उसे तोड़ने के लिए हनुमान जी उसकी ओर उड़ने लगे। पवन देव ने यह देखा तो उन्होंने भी हनुमान जी की सहायता के लिए हवाओं को तेज कर दिया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान के निकट पहुंचकर उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। वह दिन सूर्य ग्रहण का था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच गया। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि शायद यह भी कोई खाला फल है, इसलिए वे उसकी ओर भी झपटे। जैसे तैसे जान बचाकर राहु वहां से भागा। भागकर राहु ने इंद्र के पास जाकर इस घटना की शिकायत की। उसने कहा कि आज जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया था तो मैंने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें निगल कर खा गया। पता नहीं वह कौन था। राहु की बात सुनकर इंद्र भी घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने राहु को फिर से देखा तो वह गरम गरम सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने घबराकर इंद्र को पुकारा। घबराहट में इंद्र को भी कुछ समझ नहीं आया। हनुमान जी ने जब ऐरावत पर विराजमान इंद्र को देखा तो उन्होंने समझा कि यह कोई सफेद फल है। जब हनुमान जी राहु को छोड़कर इंद्र की ओर लपके तो घबराहट में इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। इंद्र को वज्र हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर पवन देव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। ऐसे में ब्रह्मा जी सहित सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि सभी वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने हनुमान की मूर्छा को भंग किया तब पवन देव ने प्रसन्न होकर फिर से संसार में वायु का संचार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी शस्त्र हनुमान के अंग को छेद नहीं सकता। सूर्यदेव ने कहा कि मैं इसे अपनी तेज को का शतांश देता हूँ। वरुण ने कहा मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। नंबर 2, समुद्र को लांघना। सबसे पहले बाली पुत्र अंगद को समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए कहा गया, लेकिन अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन पुनः लौटने की मुझ में क्षमता नहीं है। मैं लौटने का वचन नहीं दे सकता। जब जामवंत की याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हुआ तो वे 2 छलांग में समुद्र को पार कर गए। सीता माता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी और अन्य राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वे आगे बढ़े। वे सीता माता की खोज करते हुए रावण के महल में भी घुस गए, जहां रावण सो रहा था। आगे वे खोज करते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए। हनुमान जी की अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात की और उन्हें राम की अंगूठी देकर उनके शोक का निवारण किया। माता सीता का शोक निवारण होते ही उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। जब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, जाओ और राम को मेरी खबर दो, इससे पहले जाओ और मीठा फल खाओ। नंबर 3, अशोक वाटिका को जानना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मार कर बड़े जोर से गर्जना की, मेघनाद से युद्ध। पुत्र
पुत्र अक्षय का वध हो गया। यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वह कहाँ का है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। मेघनाद तुरंत ही समझ गया कि यह कोई मामूली बंदर नहीं है, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। नंबर 4, लंका दहन। राम की महिमा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है कि जिस पूंछ के बल पर बैठा है उसकी उस पूंछ में आग लगा दी जाए। अब बिना पूंछ का यह बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। पूंछ को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। फिर उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया और अट्टहास करते हुए रावण के महल को जलाने लगे। उनको देखकर लंकावासी भयभीत हो गए। देखते ही देखते लंका जलने लगी और लंकावासी भयाक्रांत हो गए। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। सारी लंका जलाने के बाद वे समुद्र में कूद पड़े। राम को सीता की खबर देना। पूंछ बुझाकर फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ले ली और समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हनुमान जी ने राम के समक्ष उपस्थित होकर कहा, हे नाथ। चलते समय उन्होंने माता सीता से चूड़ामणि उतार कर ली थी। नंबर 5, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा। राम रावण के युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेने द्रोणांचल पर्वत की ओर गए। जब उन्होंने बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। नंबर 6, अहिरावण का वध। अहिरावण रावण का मित्र था। अहिरावण पाताल में रहता था। रावण के कहने पर उसने भगवान राम के युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया था। दोनों को यह पाताल लोक लेकर गया और वहां उसने दोनों को बंधक बनाकर रख लिया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया कि कौन अपहरण करके ले जा सकता है। तब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपहरण से छुड़वाने के लिए पातालपुरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके ही रूप जैसा कोई बालक पहरा दे रहा है। उसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे राम लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर पुनः युद्ध शिविर में लौट गए। नंबर 7, सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन का घमंड चूर करना। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में भी। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था। अब विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। श्री कृष्ण यह जानते थे कि भीम को भी अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः उन्होंने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। एक बार वनवास का काल में द्रौपदी को एक सहस्त्रदल कमल दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। उसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान से मार्ग देने के लिए कहा तो वे बोले, यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः यहीं से लौट जाओ। भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान
बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांघकर चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, इसी को लांघकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीम ने हनुमान की पूंछ पकड़कर जोरों से खींची, किंतु वह नहीं हिली। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। वस्तुतः विनम्रता की शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार न कर, उसका सत्कार्यों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बने। नंबर 8, कितने राम। एक दिन राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान तो ऐसे हैं कि वे किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। छेद में चलते गए, लेकिन उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां कोलाहल करने लगी, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया। थाली पर बैठे हनुमान पसोपेश में थे कि अब क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाएं, अगर हमारी वार्ता के समय कोई यहाँ आएगा तो उसका सिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा, जो किसी को भीतर नहीं आने दे। हनुमान जी तो अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर राम ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे, तभी महर्षि विश्वामित्र वहां आए और कहने लगे, मुझे राम से शीघ्र मिलना है और अति आवश्यक है, बताओ वे कहाँ हैं। लक्ष्मण ने कहा, आदरणीय ऋषिवर, आप भी अंदर न जाएं, वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाए। विश्वामित्र ने पुनः कहा, मुझे अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण ने कहा, आपको अंदर जाने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी होगी। विश्वामित्र ने कहा, तो जाओ और पूछो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर नहीं आते, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से अभी पूरी अयोध्या को भस्मीभूत कर दूंगा। लक्ष्मण के समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर सब अभी अंदर जाता हूँ तो मैं मरूंगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो यह ऋषि अपने कोप से पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं ही अकेला मरूं, इसलिए वे अंदर चले गए। राम ने पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राम ने कहा, अंदर भेज दो। विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्युलोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर यह शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था, लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राताश्री, आपको मेरा सिरोच्छेद कर देना चाहिए। राम ने कहा, क्यों? अब हमें कोई और बात नहीं करनी थी तो मैं तुम्हारा सिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए क्यों छोड़ नहीं सकते कि मैं आपका भाई हूँ। यह राम के नाम पर एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जिन पर विष्णु शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए।
जब लक्ष्मण ने अपना शरीर त्याग दिया तो राम ने अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान पाताल लोक में थे। उन्हें अंततः भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दुहार रहे थे, राम राम राम। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान। भूतराज ने पूछा, हनुमान यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे निकालने आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने उधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई। थाली दिखाते हुए कहा, तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो, मैं नहीं जानता कि कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर को डुलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी राम की अंगूठी है। सारी अंगूठियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं। भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियां सभी राम की हैं, लेकिन तुम्हारे राम को इनमें से कौन सी है यह तो तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं उतने ही राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है, उनकी अंगूठी गिर जाती है, मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। तो दोस्तों, यह थे हनुमान जी के पराक्रम। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।